12 नवंबर 1996 को दो विमान एक त्रासदी में आपस में टकरा गए। पहला था सऊदीया फ्लाइट 763, एक बोइंग 747-168 बी, जो दिल्ली से तेहरान जा रहा था। इसमें 312 यात्री और क्रू सवार थे, जिनका नेतृत्व अनुभवी कप्तान खालिद अल-शुबैली कर रहे थे। उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 एक इल्यूशन इल-76 टीडी शिमकेंट से दिल्ली की ओर उतर रहा था। इसमें 37 लोग सवार थे, जिनमें कप्तान अलेक्जेंडर रॉबर्टोविच चेरेपानोव और रेडियो ऑपरेटर एगोर अलेक्सेविच रैप शामिल थे। शाम करीब 6:32 पर सऊदीया फ्लाइट ने उड़ान भरी और उसे 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाए रखने का निर्देश दिया गया। इसी दौरान कजाक विमान को 15,000 फीट तक उतरने की अनुमति मिली। दोनों विमान एक ही एयरवे पर विपरीत दिशाओं में और एक ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता के नियंत्रण में थे। 8 मिनट बाद भ्रम की स्थिति पैदा हुई। कजाक क्रू ने रिपोर्ट किया कि वे 15,000 फीट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वास्तव में वे 14,500 फीट पर थे और नीचे गिरते जा रहे थे। कंट्रोलर ने चेतावनी दी, ट्रैफिक पहचाना गया है। 12 बजे की दिशा में सामने से आता हुआ 747 10 मील की दूरी पर। नजर आते ही बताओ। लेकिन दोनों विमान एक दूसरे को नहीं देख पाए और फिर कुछ ही सेकंड में हादसा हो गया। कजाक विमान की पूंछ सऊदीया विमान के बाएं पंख से टकराई। वहीं सऊदीया का क्षैतिज स्टेबलाइजर कजाक विमान की वर्टिकल टेल काट गया। सऊदीया विमान तेजी से नीचे गिरते हुए लगभग 1135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन से टकराया और आग की लपटों में समा गया। कजाक विमान भी नियंत्रण खोकर चक्कर काटता हुआ सपाट स्थिति में जमीन से टकरा गया। हरियाणा के आसमान खामोश हो गए। 349 जिंदगियां खत्म हो गईं। विमान दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर पश्चिम में गिरे। सऊदीया विमान धानी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जबकि कजाक विमान बिरोहड़ गांव के खेतों में गिरा। दोनों कृषि भूमि पर गिरे, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर। हादसे के बाद भारतीय डीजीसीए ने उच्च स्तरीय जांच शुरू की। लाहौटी आयोग का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व हाई कोर्ट के जज कर रहे थे। दोनों विमानों का फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सुरक्षित मिल गया। एक को मॉस्को और दूसरे को ब्रिटेन भेजा गया। सऊदीया फ्लाइट ने 14,000 फीट बनाए रखा, जबकि कजाक विमान 15,000 फीट से नीचे उतरकर 14,000 फीट से भी कम पर आ गया। जब तक रेडियो ऑपरेटर ने इसे नोटिस किया और पायलटों को ऊपर खींचने को कहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दोनों विमानों की भिड़ंत हो गई। कजाक विमान के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्टेबलाइजर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि सऊदीया के पंख बुरी तरह फट गए। नतीजे डरावने थे। कजाक क्रू ने अपने निर्धारित ऊंचाई से नीचे उतरते हुए घातक गलती की थी। इसका एक बड़ा कारण था उनकी कमजोर अंग्रेजी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों की गलत समझ। केवल रेडियो ऑपरेटर को अंग्रेजी समझ आती थी। उसने गलती पकड़ी भी, बट जब उसने पायलटों को ऊपर चढ़ने का कहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिपोर्ट ने कई खामियों को जिम्मेदार ठहराया: क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट की कमी, मानक प्रक्रियाओं का अभाव, ऊंचाई की गलतफहमी और कजाक विमान पर टकरावरोधी TCAS सिस्टम का न होना। भारत ने तुरंत कदम उठाए। सभी विमानों पर TCAS को अनिवार्य किया गया। एयर कॉरिडोर को फिर से व्यवस्थित किया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल राडार को अपग्रेड किया गया और सिविल व मिलिट्री मार्गों को अलग किया गया। कजाकिस्तान एयरलाइंस, जो पहले से ही संकट में थी, अंततः बंद हो गई। 349 जानें सिर्फ एक गलतफहमी में मिट गईं। यह याद दिलाती है कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी भाषा की बाधा, मानवीय त्रुटियां और तकनीकी खामियां जानलेवा साबित हो सकती हैं।